इस वीडियो में आप जानने वाले हैं स्लाइडिंग गेट मोटर की मेंटेनेंस कैसे की जाती है, उसकी सर्विस कैसे की जाती है। ये मॉल्स वगैरह में ज़्यादातर लगे होते हैं, मॉल ऑफिस स्पेस वगैरह में होते हैं। ये स्लाइडिंग गेट मोटर इसे बोलते हैं। ये उसके अंदर का पोर्शन है। इसके ऊपर ढक्कन होता है, लेकिन ढक्कन खुलने के बाद ये जैसा दिखता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर सर्विसिंग की जानी है और सर्विसिंग में सबसे पहले इस ढक्कन को खोल दिया जाता है और खोलने के बाद इसकी प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है। मशीन रेगुलर चलने के कारण इसमें डस्ट आ जाता है जो कि बेल्ट के लिए ख़राब होता है, तो सबसे पहले इसको प्रॉपर क्लीन कर दिया जाता है। हमने यहाँ पर इसे क्लीन कर दिया है। तो इसका जो कवर है, इसको बाहर से और अंदर से अच्छे से इसकी डस्टिंग करते हैं, इसको क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद फिर अंदर का जो पोर्शन है उस पर काम करते हैं। तो पहले आप ढक्कन को करेंगे क्लीन। और ये है सेंसर। जैसे ही आप इसके सामने आते हैं ये ओपन होता है। सेंसर पर भी एक वीडियो जल्दी आएगी कि सेंसर को कैसे ठीक करते हैं। ये जो आप वाइट कलर का कंपोनेंट देख रहे हैं, इसे कंट्रोलर बोलते हैं। यही कंट्रोल करता है स्लाइडिंग गेट को। ये जो स्प्रिंग्स आप लगा देख रहे हैं, ये स्प्रिंग काम करता है इस बेल्ट को टाइट करने का, कि बेल्ट प्रॉपर टाइट रहे और तो गेट जो होता है वो स्मूथ चलता है। तो सबसे पहले ये जो बेल्ट है इसको टाइट करना ज़रूरी होता है। ये सारी वायरिंग एक बार फिर से चेक करनी ज़रूरी थी, कहीं कोई वायर कट तो नहीं गया है, क्योंकि अगर वायर कट जाएगा तो ये सेंसर गेट जो है ये सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो ये सेंसर की वायर है। सेंसर की वायर को भी एक बार खोलते हैं और अच्छे से इसकी वायर को चेक करते हैं कि कहीं अंदर से कोई कट तो नहीं गया, कोई टूट फूट तो नहीं हो गई है। उसके बाद मोटर के कनेक्शन को, कंट्रोलर के कनेक्शन को, इसको अच्छे से एक बार फिर से फिक्स करते हैं। ये जो स्लाइडिंग गेट मोटर आप देखते हैं, ये शीशा जो आगे पीछे हो रहा था, नीचे में इसका कुछ भी नहीं होता। ये सारा ऊपर में ये जो रिपेट्स आप देख रहे हैं, इस रिपेट पे ये लटका हुआ होता है। तो कभी भी सेंसर गेट लगाने होते हैं तो पहले आपको साइज़ दे देना होता है कि इस साइज़ में लगेगा, और शीशा कट करके वहाँ से आता है। तो ग्लास डोर जो होता है, सेंसर गेट लगाने से पहले ही आपको कंपनी से कांटेक्ट करना होता है और कंपनी वाले आपको बताते हैं कि ग्लास में कहाँ कहाँ पर होल होगा, तब ये रिपेट्स लगा करके उसको हैंग किया जाता है। ये यहाँ पर कंट्रोलर में स्पीड को सेट करने का सिस्टम होता है। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है, आगे वीडियो में आप देखेंगे सब कुछ लिखा होता है। और क्लाइंट की डिज़ायर जो होती है उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो स्पीड होता है उसको सेट करके उनको दे सकते हैं कि कितने फास्ट में ये ओपन करना है या क्लोज़ करना है। तो टाइमिंग जो होगी वो इस कंट्रोलर से सेट की जाती है। तो एक बार फिर से क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि उनको कितने स्पीड में गेट ओपन और क्लोज़ करना, उस हिसाब से ये सेट करके उनको दे दिया जाता है। तो कंट्रोलर में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप उस हिसाब से ये बटन्स को दबा करके टाइमिंग को आगे पीछे कर सकते हैं और जो भी स्पीड आपको चाहिए उस स्पीड पे डोर को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये है कंट्रोलर। एक तरह से कहें तो स्लाइडिंग गेट का दिमाग यही होता है और इसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, कैसे आपको ऑपरेशन करना है, कैसे आपको कंट्रोल कराना है, किस स्पीड पे चलाना है, किस स्पीड पे नहीं चलाना है। ये आप यहाँ पर देखें, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ये जो सिस्टम लगा हुआ है ये ओजोन कंपनी का सिस्टम लगा है। इंडियन भी स्लाइडिंग गेट आते हैं, चाइनीज़ स्लाइडिंग गेट आते हैं, इटालियन आते हैं, जर्मन आते हैं। तो मार्केट में कई तरह के स्लाइडिंग गेट मोटर अवेलेबल हैं। तो ये सारे कनेक्शन वगैरह चेक करने के बाद फिर आपको क्लीनिंग करनी होती है। ये क्लीनिंग आप पानी से कभी नहीं करेंगे। अगर पानी से आप क्लीनिंग करते हैं तो मशीन आपकी ख़राब हो सकती है। तो या तो आप कॉलिन का इस्तेमाल करेंगे या फिर R2, R3 या R4 का इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं है तो आप कॉलिन से कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डस्ट है तो आप R2 या R3 से भी इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। क्लीनिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि जो बेल्ट है वो स्मूथ चलता है और जिस रेल पे ये गेट स्लाइड करता है और आगे पीछे हो रहा होता है वो नहीं कटता। नहीं तो अगर इसमें डस्ट रहेगा और आप लगातार मशीन को चलाते रहेंगे तो उस कंडीशन में खटखट खटखट की आवाज़ आएगी, क्योंकि ये एल्युमिनियम होता है और डस्ट के संपर्क में आने से वो धीरे धीरे घिसने लगता है। तो अगर एल्युमिनियम घिस गया, इसकी रेल अगर घिस गई तो खटखट की आवाज़ आने लगेगी। तो इसकी प्रॉपर क्लीनिंग कर देनी चाहिए, जो कि हर 3 महीना 4 महीना में एक बार करें। तो बाहर में जो यूनिट अभी ये जो लगा हुआ देख रहे हैं ये उसका ढक्कन है, तो इस ढक्कन को भी आपको क्लीन रखना है और साथ ही साथ अंदर से भी आपको इसकी क्लीनिंग करनी होती है। सेंसर को आपको प्रॉपर चेक करना है कि सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितनी दूरी से इसको सेंस कराना है, ये सब भी आपको देखना होता है। और जब प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए तो इसको अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेते हैं ताकि पानी का कोई अंश ना रह जाए, R2 या कॉलिन का कोई अंश ना रह जाए। तो
अच्छे से इसकी पुछाई भी कर देनी होती है। ये जितना अच्छा क्लीन रहेगा गेट उतना स्मूथ चलेगा और साउंडलेस चलेगा। तो गेट में अगर साउंड आ रहा है किसी भी तरह का तो आप ये समझें कि इसका जो बेल्ट है वो कट रहा है, या फिर हालांकि बेल्ट तो जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसकी जो रेल होती है वो कटने लगती है, चूँकि एल्युमिनियम का होता है। हालांकि एल्युमिनियम बहुत अच्छे क्वालिटी का होता है, फिर भी डस्ट पे चलने के कारण ये कटने लगता है, और जब कटता है तो कर कर की आवाज़ आनी शुरू होती है। तो हमेशा इसकी जो रेल है उसको आपको बिल्कुल क्लीन रखना है, डस्ट से बचाना है। आप चाहे जितना भी नीट एंड क्लीन जगह हो वहाँ पर आप देखेंगे कि डस्ट घुस ही जाता है। ये जो क्लीनिंग हुई है, क्लीनिंग के बाद ये सारा डस्ट निकला, ये जो काला काला सा आप देख रहे हैं फ्लोर पे गिरा हुआ, ये वही डस्ट है जो कि कॉलिन से निकला है। तो ये अगर वहाँ पर पड़ा रहे तो ये धीरे 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 जो एल्युमिनियम की रेल होती है उसको खाने लगता है। तो क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये क्लीनिंग नहीं करेंगे और ये रेल अगर उसकी ख़राब होगी तो 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्च आ सकता है। ऐसे डोर की जो कीमत होती है वो 90 हज़ार से शुरू होती है, लेकिन बहुत कम यूज़ अगर जहाँ पर है, बहुत कम डोर को ओपन क्लोज़ करना है तो वहाँ पर 90 हज़ार, नहीं तो इसकी कीमत 6 लाख रुपए तक की होती है। यूज़र्स के हिसाब से ये होता है। ये सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ये ढक्कन लगाया जा रहा है। ढक्कन लगाने में कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है, अकेले लगाना बहुत मुश्किल होता है, और इसको बहुत अच्छे से फिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे अच्छे से फिट नहीं किया तो ये गिर सकता है। तो फिक्सिंग जब आप इसकी करेंगे, इसकी फाइनल फिटिंग जब करेंगे, कवरिंग जब करेंगे, तो इसको अच्छे से करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये गिर भी जाता है, तो बढ़िया से एक बार चेक करें कि ये गिरे नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ स्लाइडिंग गेट मोटर की। इसका दिल्ली और एनसीआर में जो प्राइस होता है वो 90 हज़ार से 6 लाख रुपए तक होता है। पैन इंडिया में भी अलग अलग प्राइस होते हैं, अलग अलग डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो इनसे आप बात कर सकते हैं। अभी ये ओजोन कंपनी का है। अलग अलग कई कंपनियां हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा कि कितनी तरह की कंपनियां होती हैं स्लाइडिंग गेट मोटर की। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इसका प्राइस क्या होता है, इसके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ कहाँ पर आपको मिलेंगे। दिल्ली और एनसीआर में अगर आपको स्लाइडिंग गेट मोटर का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, तो ये सब सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगी। तो अब ये सर्विसिंग हो चुकी है कंप्लीट, और इसका ढक्कन अब लगाया जा रहा है। सेंसर वेंसर सारे सेट कर दिए गए हैं, और अब स्लाइडिंग गेट मोटर फिर से काम करने के लिए तैयार है। स्लाइडिंग गेट मोटर पे और अभी ढेर सारी वीडियो आएगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आएगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, और कुछ जानना चाहते हो स्पेशल अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके पूछे गए सवाल पे वीडियो बना दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।